पर हिम्मत नहीं कि छू सके किसको, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया। पहले भगवान की शरण में नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही है, जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गए आप, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल, ये सब तरसें लागे, अर्थात वो चाहते कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके किसको, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया। इंद्रिय दमन ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भातें, सब भांत से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है। क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे आज होई राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। और यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पदवी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है, इसकी पहचान क्या है कि आप मुक्त हो गए हो। शत्रु मित्र समजान मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ नहान याजु कृपा हरिवन, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो
मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व में मुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, चिंता शोक भय मृत्यु, सबसे सुख दुख संगय, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा महापुरुष, परम ज्ञानी महात्मा, वो जीवन मुक्त है। वो यहां कहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साधुता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है। जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है, पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। जे दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती है सिद्धों की। एक होती है जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, ये दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री न द्वैत। जब अपने सिवा है नहीं कोई, तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो एकदम अलक्ष श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के, नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं, तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा। थकित पूतरी, वो एक विचित्र दशा होती, बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र। पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए हैं, ऐसी दृष्टि बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला। नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ, बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है, सुरंग नेत्र है और घूर्णित नेत्र है।
प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र, जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या ये, उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। थोड़ी सी प्रभु की बात सुने कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। ये अखियां रूप के रंग रंगी, न सोई न जगी। प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो ऐसे उस नशे में। ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा, गदगद गर चित शांति थका मन, तनहु थका दर्शाई। ज्ञान विराग भक्ति से पूरे, जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली न पड़े, हर समय सोचना चाहिए। ये शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब घाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। यह चित्तात्मा, सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को वश में नहीं कर सकते। साधुओं के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये नहीं,
हम भगवत मार्ग के पथिक, हमारा कोई भी बाहरी शारीरिक नाटक ऐसा नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो, बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आज आचार्यों गुरुजनों के चरणों में बैठ करके साधुता का भाव नहीं, लाल कपड़ा हो या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया महकुआ तेल लगा के ऐसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो कहा जाता साधु, पहने पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु, साधु पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु, बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। संत परिपाटी देखो, संतों की मर्यादा देखो, संतों के चरणों में बैठकर जो साधुता सीखी जाती है वो कब हुआ? इसलिए यत चित्तात्मा भगवान कह रहे हैं, यत चित्तात्मा बहुत अच्छे से समझ लो। संसार में जब तक शरीर के भोगने की कोई भी आशा रहेगी तो साधुता नहीं टिक पाएगी। बहुत इसे धैर्य पूर्वक, सांसारिक इच्छा, सांसारिक भोगों की चाह, इससे तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर और इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के जो आचरण किया जाता है वो निश्चित अपवित्र है और वो अधर्म होगा और वो गालियां दिलवाने वाला ही होगा। श्रद्धा उपजाना बहुत कठिन होता है भाई, बहुत कठिन होता है। नास्तिक के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना, विषयी पुरुष के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना और नष्ट करना एक क्षण की बात होती है। जन्म जन्मांतरों की सुकृत एकत्रित होने पर श्रद्धा होती है और एक चेष्टा पूरी लाखों की श्रद्धा नष्ट कर देगी। लाखों का मंगल करने का पाप लगेगा उसको और वो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए साधु वेश में बहुत होश में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे लोग करते तो खिलवाड़ नहीं, सारी जिम्मेवारी है आपकी। ऐसे कर दिया तो जिम्मेवारी, उनकी श्रद्धा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया। उनके कल्याण की तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं कि तुम स्वामी बन गए तो जो मनावे सो आचरण करो, ऐसा नहीं है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सिद्ध पुरुष के वश में होता है। साधक को चाहिए कि इनके वश में होकर कोई कार्य ना करे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुतों की निंदा होगी या बहुतों की प्रशंसा होगी, ये बात ध्यान रखना है। केवल अपना जीवन होता तो कोई बात नहीं है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई या पिट गए या जो भी हो गया सब हो गया। आज तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट और लाखों श्रद्धा। अगर एक भी त्रुटि तो लाखों की श्रद्धा और पूज्य जनों का अपमान घोर नरक पहुंचा देगा, दुर्गति करवा देगा। त्यक्त सर्व परिग्रहा, जो सिद्ध पुरुष होता है उस शरीर को ही अपना नहीं मानता तो और परिग्रह की बात क्या है। सब सन्यासी हो जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके जो भगवान के परायण है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सन्यासी है। जो मन का निसंकल्प और वाणी का मौन दंड और शरीर का निष्कर्म संयम पूर्वक, अगर ये दंड नहीं तो किस बात का सन्यासी। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निष्क्रिय, ये सन्यास धर्म का स्वरूप है। तो निष्क्रिय दो प्रकार से होता है, एक जो कर्म का त्यागी होता है, एक होता है कर्म समर्पण करने वाला। भक्त कर्म समर्पण करने वाला सन्यासी होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब प्रकार के भोग संग्रह सामग्री का अपनापन भाव ना रखना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विरक्ति में तो जो हमारे पास मिला है वो साधु सेवा, भगवत सेवा के लिए मिला हुआ भगवत प्रदत्त वस्तु है। अपना अधिकार नहीं, अपने नौकर है, सेवक है, सिर्फ सेवा। अगर अपने सुख के लिए किसी सामग्री का संग्रह कर लिया जाए, अपने भोग की बात वस्तु मान ली जाए, तो वो उसी की दुर्गति कर देगी, ध्यान रखना। और प्रायः गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कोई नजर आएगा। जब कष्ट सह रहा होगा साधक तब कोई नजर नहीं आएगा, और जब उसके पास वो वैभव एकत्रित हो जाएगा तो आ जाएंगे। कौन हो आप? तुम्हारे मामा पहचाने नहीं? अभी तक मामा कहाँ थे तुम भाई? अभी तक कहाँ? बचना, हम जो प्रार्थना करें उसको अंदर से समझना।
जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी आके और वहां का अधिकार जताते हैं, और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं, और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है। भी ध्यान रखना, यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं। तो 1 लाख दे दिए। अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है। आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो। इतने में उनका शरीर पूरा हो गया संत भगवान का। जानते हो क्या बने थे? श्वान, कुत्ता। आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में। तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई। 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई, और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूँ, अमुक हूँ, सामने बैठा हुआ हूँ, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूँ। तो वहाँ गए तो वो धष्ट पुष्ट एक पिल्ला बैठा था, पुचकारा और गोद में उठाया। बोले महाराज आप चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे पास शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया, और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो, वैभव जहां बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। और घर वाले परिवार वाले के बिटिया का ब्याह है, हमारे सहारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो। हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो। वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा। ध्यान रखना, ये हराम का पैसा नहीं है। गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा की? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना न शरीर ही मानता है न कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक के बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। जो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त स्वर परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए प्रयागराज में। टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए, और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते, पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठाना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए, और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में 1-2 और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संगय प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं है। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है, आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में ही बैठे थे। तो उनका, तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं? ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हो? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी, और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं।
और जब दृष्टि उठाएं तो अमृत की वर्षा होती है। संतों में एक अद्भुत ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं, ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल दिए, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वहीं इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के निकुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आवे गाड़ी और चल दिए। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो। यहाँ राधा के कुंज में कैसे रहना है? स्टेशन में जैसे रहना है। ये ना किसी का था, ना है, न रहेगा। बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती, और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा। 25 वर्ष वो जो होता है ना, पेस्टो या मंजन या कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहाँ रखा है? अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराशी, इतना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब अचला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी, पता नहीं भगवान अब विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई, और दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा, तो ये समझ में ना आवे, तेरो अचला फटा है, तुमका समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना जब रुपया हो हमारे पास, तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा है। सच्ची बाबा? हाँ भैया। तत्काल गई, मार्किन लाई, तो वो देर लगती, वहीं बदल के बाद कि जिसको फिकर है वो करो, हमारे पास जो है जैसे है। निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए ही, अगर वो भी फटके गिर जाए तो बाबा जी तो बाबा जी, भगवद आश्रित है। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही, अंबर माने वस्त्र, जिसका वस्त्र दिशाएं हैं। चलो व्यवस्था है तो पहले, नहीं है तो हमारी दिशाएं ही वस्त्र है, दिगंबर। और इसकी भी ट्रेनिंग हुई है काफी, कई महीने इसकी भी हुई। सन्यास में इसका भी सन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो, जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी न उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो, सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते, क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है।
नापनोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है, इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कोई जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती। भोग लालसा रहित होकर जो भोग भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं, गोपियों ने सब उनको पकौड़ा खीर दुनिया की चीजें पवा दी। बोले अब वापस कैसे जाएंगे? बोले आए कैसे यमुना जी? बोले भगवान ने कहा था मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा कहना, तो मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना दुर्वासा ने दूब रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा मनो खीर पुआ तो हम सबका पा गए, कह रहे हैं कि दूब के सिवा न रखा हो। इसका मतलब समझते हो? इच्छा रहित महापुरुष, अनिच्छित, उनकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा संयोग वशात जो भी कार्य हो जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनको कोई भी दंड या कोई भी पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं देखी जाती है, विचित्र कोटि की लीलाएं देखी जाती है। बिल्कुल उनका अनुकरण न करे। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य मछली खा गए, फिर कांच पी गए, सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। बहुत एक सिद्ध महापुरुष थे कूटस्थ स्वामी, उनका नियम था खप्पर ऐसे कर दो, जो डाल दोगे वो पालेंगे, जो डाल दोगे। तो कुछ उपद्रवी गांव के लोग थे, जब ये पता चला कि ऐसे नियम वाले हैं तो सीधे कोबरा को पकड़वाया, जो बीन बजाने वाले लोग होते हैं उनसे पकड़वाया और काट करके सीधे जहर सहित रांधा उसको और उनके खप्पर में डाल दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्महंगनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविते गंतव्यम ब्रह्म के समाधिना, तत्काल उसको अर्पित करके पूरा पा गए। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से। तो वहां के लोगों ने पूछा ये तो अभक्ष्य पदार्थ था। बोले तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भिक्षा थी। फिर एक ने उपद्रव किया, आकर के मदिरा डाल दी उसमें खप्पर में। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम्हारी नरक की जो है गति पक्की हो रही। तुम भिक्षा में एक साधु को क्या दे रहे हैं? तो तत्काल वो खप्पर से लेकर के ढिड़का दिया। सिद्ध महापुरुषों की। अब फिर उन्हीं की बात, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी करने जा रहे थे चोर। उनसे पूछा कौन हो तुम? वो कुछ नहीं बोले। कौन हो तुम? कुछ नहीं। खूब लात और डंडों से मारा। सुबह जब लोग आए तो पड़े तो घाव उनके देखे, डंडे दे। स्वामी जी किसने मारा? ये पता नहीं किसने मारा। बोले आपको दुख नहीं है? बोले क्यों दुख है? खप्पर में जो आया सो खा लिया, सो शरीर में जो आया उसे भोग लिया। सिद्ध पुरुषों की नकल थोड़ी कर सकते हैं, वो तो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। शिव जी हलाहल जहर पी गए, सब पी जाएंगे क्या? तो यहां कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि महापुरुषों के जो वचन से आचरण मिले उनके अनुसार चले। निवृत्ति परायण साधक सदैव महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे, उनके विरुद्ध आचरण, निरर्थक आचरण, प्रमादयुक्त आचरण कभी न करे, तो वो भी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा।